अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक क्यू काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हम क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ हम कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे कि क्यू और स्टैक में क्या डिफरेंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू होता क्या है। तो क्यू को अगर हम सिंपल अल्फाज में समझें तो क्यू एक ऐसे ही है जैसे बैंक में टिकट काउंटर के आगे एक लाइन लगी होती है और उस लाइन में जो फर्स्ट पर्सन जाता है उस वही जो पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन वही पहले सर्व किया जाता है, यानी सबसे पहले उसी का काम कंप्लीट होता है। लेट्स सपोज एक लाइन में जो है वो 3 लोग हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पे ये आया था, सेकंड पे ये आया है और थर्ड पे ये आया है। तो सबसे पहले यहाँ से रिमूव भी कौन होगा? फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड रिमूव होगा और एंड पे थर्ड रिमूव हो जाएगा। तो कंप्यूटर में भी क्यू सेम वे में ही काम करती है। इसने थिंग्स का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड रखना होता है और जो फर्स्ट आइटम ऐड होगा वही सबसे लास्ट पे सॉरी वही फर्स्ट पे जो है वो रिमूव हो रहा होगा। ये जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी फर्स्ट पे जो इन हुआ है वही फर्स्ट पे यहाँ से क्या हो जाएगा? आउट हो रहा होगा। अब क्यू को विजुअलाइज करने के लिए हम इस तरीके से कुछ जो है वो विजुअलाइजेशन इसकी करते हैं। क्यू का एक एंड होता है जहाँ से चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। इसके ऐड होने के ऑपरेशन को हम इन क्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे आप क्यू में कोई चीज़ ऐड करते हैं वैसे ही है जैसे आप एंड ऑफ द लाइन पे कोई पर्सन जाके एंड कर देते हैं। तो ऐड करने के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? इन क्यू। और क्यू का जो टॉप एंड होता है जिसको हम इसका हेड भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है आपके आइटम्स क्या हो रहे होते हैं? रिमूव हो रहे होते हैं। रिमूव होने के प्रोसेस को हम जो है वो डी क्यू कहते हैं। ये ऐसी है कि जो फ्रंट पर्सन है उस लाइन का उसको सर्व कर दिया जाए, वो जिस काम के लिए आया था उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो पर्सन वहाँ से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। फिर सेकंड पर्सन आउट होगा, फिर थर्ड पर्सन आउट होगा। तो ये इन शॉर्ट जो है कौन से प्रिंसिपल के काम कर रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। आइटम 1 पहले ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3। सबसे पहले यहाँ पे रिमूव क्या होगा? आइटम 1। स्टैक में क्या होता था? सबसे पहले आइटम 3 रिमूव होता था, ठीक है, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर किया था कि यहाँ से आइटम 3 पहले रिमूव होगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से आइटम 1 पहले रिमूव होगा और उसके बाद आइटम 2 रिमूव होगा और उसके बाद आइटम 3 रिमूव होगा। तो इस तरीके से क्यू काम करता है। इसके 2 ऑपरेशंस होते हैं। इन क्यू एडिंग आइटम्स को कहते हैं और रिमूव आइटम्स को हम क्या कहते हैं? डी क्यू कहते हैं। अब हम क्यू को जो है वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं? जाके इम्प्लीमेंट करते हैं वीएस कोड में और इसके हम कोड से समझेंगे कि आप क्यू को कैसे बनाएंगे। ओके, तो इस टाइम हम आ चुके हैं वीएस कोड में। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है क्यू के नाम से। तो उस लाइब्रेरी में से हम क्या करेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे क्यू क्लास को, ठीक है। आप इस लाइन का मतलब यही समझें कि क्यू को हमने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं उसका नाम OBJ रख देता हूँ। और वो कैसे बनेगा? वो क्यू के फंक्शन से बनेगा। इस क्यू की जो क्लास है उसमें एक फंक्शन मौजूद है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब ये जो OBJ हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे तो वो ऐसा समझें कि क्यू में ही चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो ये इन शॉर्ट आपने क्यों किया है? टू मेक अ क्यू नेम्ड OBJ, ठीक है। OBJ नाम की आपने क्यू बना ली है। अब आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पुट का फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे बुक में उन्होंने पुट किया हुआ है हम वैसे ही पुट करते हैं। हम OBJ डॉट इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट्स में वो वैल्यू देंगे जो हम यहाँ पे पुट करना चाहेंगे। स्ट्रिंग होगी तो डबल कोट्स में लिखेंगे, अगर नंबर होगा तो डबल कोट्स के बगैर लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अहमद पुट कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें अली पुट कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फातिमा पुट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सारा लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे 4 आइटम्स जो हैं वो पुट किए हैं। फर्स्ट पे अहमद गया है, फिर अली, फिर फातिमा और फिर सारा। तो अब यहाँ से जो रिमूव आइटम होगा वो सबसे पहले अहमद रिमूव होगा। अब इस पॉइंट पे अगर मैं चाहता हूँ कि क्या हो, मेरी क्यू एक दफ़ा शो हो जाए, तो उसके लिए मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिस्ट का फंक्शन लगाऊंगा, उसमें ऑब्जेक्ट या क्यू जो भी उसका नाम लिखूंगा और डॉट क्यू लिख दूंगा। तो इससे ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसको हम कन्वर्ट करके किसी और वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मैं उसका नाम टेम्प रख देता हूँ और अगर आप टेम्प की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आपको वो क्यू जो है वो नीचे स्क्रीन पे शो हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे हमें अहमद, अली, सारा और फातिमा और सारा यहाँ पे आउटपुट में शो हो गया। हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट में हमने अहमद, अली, फातिमा और सारा ये 4 नाम एंटर किए हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट क्यू जो थी उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके टेम्प में स्टोर करा दिया है, और टेम्प को जब प्रिंट किया तो हमें ये वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई, आउटपुट में शो हो गई है। अब मैं यहाँ से जब कोई चीज़ रिमूव करना चाहूँगा तो उसके लिए गेट का फंक्शन होता है। मैं obj.get लिखूँगा तो इससे मेरी जो ऑब्जेक्ट होगी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब जो रिमूव की गई ऑब्जेक्ट है अगर मैं उसको यहीं पे प्रिंट करा दूँ, ठीक है, जैसे मैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट लिख देता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रिमूव होगा, अहमद रिमूव होगा। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखें नीचे आउटपुट में हमें क्या आ रहा है, अहमद लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आप कॉमा लगा के एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब इस कोड को रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है अहमद रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू। और यही जब obj.get दोबारा लिख देंगे आप, तो अब क्योंकि नेक्स्ट आपका आइटम अली ऐड हुआ था तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देखें अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे अहमद रिमूव फ्रॉम द क्यू, फिर उसके बाद क्या आ गया है, अली रिमूव फ्रॉम द क्यू। अब इसके बाद अगर आप क्यू को दोबारा प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिंट, अब उसके लिए मुझे अलहदा से दोबारा जो है लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं temp2 लिख देता हूँ इज इक्वल टू लिस्ट इनटू ऑब्जेक्ट डॉट क्यू, और जब मैं प्रिंट करवाता हूँ temp2 को तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या शो हो जाएगा, फातिमा और सारा सिर्फ रह चुके हैं। सबसे पहले अहमद आया था, फिर अली आया था, फिर फातिमा और सारा। अहमद और अली जो है रिमूव हो गए हैं और एंड पे क्या बच चुका है हमारे पास, फातिमा और सारा। तो ये जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता था। फर्स्ट पे अहमद ऐड हुआ था तो रिमूव भी सबसे पहले वही है, उसके बाद अली ऐड हुआ था तो वही जो है रिमूव हो गया। तो इस तरीके से क्यू जो है वो यूज़ होगा। आई होप आप लोगों को क्यू की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम बुक में देख लेते हैं कि क्यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में उन्होंने यही कहा है कि क्यू जो है एक लाइन की तरह है, जैसे बैंक या टिकट काउंटर के आगे एक लाइन लगी होती है, जो फर्स्ट पर्सन उस लाइन में ऐड होता है वही पहले सर्व किया जाता है। और कंप्यूटर में भी क्यू ऐसे ही काम करती है। इसने आइटम्स जो ऐड हुए हैं क्यू में उसका रिकॉर्ड भी ये रखेगी, और जो आइटम सबसे पहले ऐड होगा सबसे पहले रिमूव भी वही होगा, ठीक है। जैसे बैंक की लाइन में लोग जो है वो बैक पे ऐड होते जा रहे होते हैं और फर्स्ट जो पर्सन होते हैं वो जो है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यानी बैक पे चीज़ यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी, और यहाँ से वो चीज़ क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्यू के जो है वो 2 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है इन क्यू, यानी चीज़ें ऐड करने के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इन क्यू। इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एडिंग आइटम्स टू द क्यू इज़ नोन एज इन क्यू। और डी क्यू का मतलब क्या होता है कि आप आइटम्स को कैसे रिमूव करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट पर्सन को सर्व कर दिया जो फ्रंट लाइन में टॉप पे था, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें आगे एडिशनल ऑपरेशन भी हो सकते हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। फ्रंट पर्सन को आप विदाउट रिमूव किए बगैर एक्सेस भी कर सकते हैं, वो आपकी बुक का सिलेबस का ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कोड में उन्होंने क्या किया है, क्यू लाइब्रेरी में से क्यू की क्लास को इंपोर्ट किया है, और क्यू का एक जो उन्होंने बनाया है ऑब्जेक्ट, उसका नाम उन्होंने क्यू ही रख दिया है। अब ये क्यू 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 आपका सारा जो है वो कंफ्यूज आप ना हो जाते, इस वजह से मैंने इसका नाम ऑब्जेक्ट रख दिया था, ठीक है, ओबीजे रख दिया था। और इन्होंने उसी ऑब्जेक्ट का नेम डॉट पुट, उसमें क्या किया है, अहमद, फिर उसमें फातिमा को पुट किया है। फिर जब उन्होंने क्यू इंटू 0 लिखा है तो उनको जो है वो फर्स्ट पर्सन मिल चुका है, यानी 0th इंडेक्स पे मौजूद था ना अहमद, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट आता है उसका इंडेक्स 0 होता है। तो जब उन्होंने क्यू डॉट क्यू इंटू 0 लिखा है तो उसको फर्स्ट पर्सन मिला है, तो वो फर्स्ट पर्सन में चला गया। फर्स्ट पर्सन को प्रिंट करवाया तो फर्स्ट पर्सन की वैल्यू प्रिंट हो गई है। फिर जब उन्होंने क्यू डॉट गेट लिखा है तो वो पर्सन क्या हो चुका था, रिमूव्ड पर्सन को उन्होंने प्रिंट कराया होगा, तो अहमद यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। उसके बाद उन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया है, सारा को ऐड कर दिया है, और अपडेटेड क्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करके उन्होंने प्रिंट करवा लिया। तो ये थोड़ा सा उसी जैसा कोड है जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया था। आई होप आप लोगों को इस कोड की भी समझ आ चुकी होगी और क्यू की भी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों का क्यू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्यू और स्टैक में सिर्फ एक बेसिक फंक्शन है, एक डिफरेंस है, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो अगर आप लोगों का क्यू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम कवर करेंगे ट्रीज़ क्या होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।